Hello and welcome to For You online classes. Today's topic is metrics. तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं all about metrics. Now before moving to the main topic, let's talk about what to study in the chapter. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले we will discuss about what is a matrix. मैट्रिक्स होती क्या है. देन वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कितनी टाइप के हमारे पास मैट्रिसेस हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कि हम एल्जेब्रा में कि मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी टू मैट्रिक्स. And then we will discuss about transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrices, and last we will discuss about elementary transformation. And this topic is very important. Elementary transformation से हम सीखेंगे how to find the inverse, और इसी टॉपिक के ऊपर से मोस्टली 6 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. Now let's talk about what is a matrix and why to study matrix. Matrix है क्या and हमें matrix पढ़नी क्यों है. तो let's suppose we have two player फुटबॉलर A and B, दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं. लेट्स से A, B and C, तीन ले लेते हैं, A, B and C. Now they are playing football on a field. हुआ क्या, not playing actually, practicing, कि A ने B को पास करी फुटबॉल, B ने C को पास करी, फिर C ने दोबारा B को पास करी, फिर B ने C को दोबारा पास कर दी, C ने यहां से A को पास करी, A again pass to B. Now this data we can understand. इस टाइप के डाटा को मैं इजीली समझ सकता हूं, हम सब इजीली समझ सकते हैं. बट इफ वी वांट दिस डाटा टू गिवन टू द कंप्यूटर, हमें डाटा कंप्यूटर को देना है, कंप्यूटर को डाटा समझाना है, तो हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ डाटा टू अ कंप्यूटर. तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स जहां पर हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा. ये डाटा का एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन ही है. अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर लिख लूंगा 3 प्लेयर्स A, B and C, और यहां पर भी मेरे 3 प्लेयर्स A, B and C. नाउ आई विल राइट थिंग्स हियर. थिंग्स मतलब कि A ने A को फुटबॉल कितनी बार पास करा, तो A तो A को पास नहीं कर सकता, 0. A ने B को कितनी बार पास करा, तो लेट्स चेक. A ने B को 2 टाइम्स पास किया है, 2. A ने C को कितने टाइम्स पास किया, तो A ने C को एक भी बार पास नहीं किया. ठीक है. सिमिलरली B टू A कितनी बार गई है बॉल, B टू A भी 0 टाइम्स गई है. B टू B विल बी 0. B टू C, B से C पर 2 बार गई है बॉल, 2 टाइम्स. नाउ C टू A, C से A पर 1 टाइम. C टू B, C टू B 1 टाइम, एंड C टू C विल बी 0. तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये जो फॉर्म आ गई, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. तो इसको हम इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. ओके. तो मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्चुअली. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज वी हैव 2 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, स्टूडेंट A एंड स्टूडेंट B, और इनके पास कुछ ज्योमेट्री का सामान है. लेट्स से पेन, पेंसिल एंड शार्पनर. ठीक है. अब हमने क्या किया, अब ये डाटा चेक करा हमने कि A के पास 2 पेन है, 3 पेंसिल एंड 1 शार्पनर. B के पास 1, लेट्स से 3 पेन, 1 पेंसिल एंड 2 शार्पनर. तो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ डाटा, इसको हम बंद कर देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. इसको हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स. अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वहां पर तुम्हें ये सब चीजें नहीं दिखाई देंगी. ये जो ऊपर लिखा हुआ है, हम सिर्फ पढ़ेंगे ये मैट्रिक्स. यानी हम इसको अभी सिर्फ पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स, कि हाउ वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं रिलेटेड टू मैट्रिक्स, वो हमें कैसे करने हैं. तो दिस इज ऑल व्हाट अ मैट्रिक्स इज. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं सम कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं. नाउ लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स, and we have these elements 1 2 3
4 5 6। अब मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट कैन बी नंबर, अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, कुछ भी, बिकॉज मैट्रिक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, तो सबसे पहले आप बात करते हैं इसमें ये जो एलिमेंट्स ये जो लिखे हुए हैं अंदर नंबर, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। एंड ये जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टली, दिस इज कॉल्ड रो। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास, ये दोनों हैं रो। दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो। जैसे स्कूल में रोज होती हैं, ठीक है, तो रोज ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली होंगे हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो। एंड ये जो वर्टिकली एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 4 2 5 एंड 3 6, these are called columns. So this is column 1, this is column 2 and this is column 3. तो this is column 3 and column 1, column 2, column 3, तो इन्हें हम बोलते हैं columns। तो horizontal elements are placed in row और vertical elements are placed in columns। और ये जो रो और कॉलम है, इनसे मिलकर बनता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे अगर मेरे पास कोई रूम है, कोई भी रेक्टेंगुलर रूम या प्लॉट, तो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, ओके, लेंथ और ब्रेथ बनकर हम बोलते हैं कितने बाय कितने का रूम है, ठीक है। जैसे सपोज कोई 12 बाय 10 का रूम है, तो दिस सिमिलर दिस थिंग इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कि कितनी रो और कितनी कॉलम है। तो रो बाय कॉलम रिप्रेजेंट करता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इस वाली मैट्रिक्स के अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज रोज आर 2, तो 2 बाय कॉलम्स आर 3, 2 बाय 3, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट है, जो पहली टर्म लिखी है, दैट विल रिप्रेजेंट रो। तो 2 विल रिप्रेजेंट रो एंड 3 विल रिप्रेजेंट कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से मैं उसकी रोज और कॉलम्स बता सकता हूं। एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 2 into 3, दैट इज 6। तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। तो एनी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, लेट्स से A, एंड सफिक्स में आई विल राइट IJ। दिस IJ विल रिप्रेजेंट रोज एंड कॉलम्स, कि कितनी रोज और कॉलम्स हैं। तो दिस इज अ मैट्रिक्स, और जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर, और यहाँ पर सफिक्स में अगेन IJ। दिस विल रिप्रेजेंट विच रो एंड विच कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पहले एलिमेंट की, तो ये जो एलिमेंट है इसको मैं कहूँगा A, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, दैट इज 1 1, ओके। तो जहाँ पर I रिप्रेजेंट करता है रो, हमेशा पहले रो आती है चाहे ऑर्डर हो, और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो I रिप्रेजेंट रो एंड J रिप्रेजेंट कॉलम। तो इसकी अगर बात करूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। इस सेकेंड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट रो में है लेकिन सेकेंड कॉलम में है, तो इट विल बी रिटन एज A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सिमिलरली दिस थिंग विल बी रिटन एज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी AIJ को मैं देख के बोल सकता हूँ कि वो कौन सी रो और कौन सी कॉलम में है। अगर मैं लिखूँ A23, इसका मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन है, 6, तो A23 इज 6। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। और यहाँ पर हमने पढ़ लिया रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, ऑर्डर क्या है, और किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है रो, यानी इसमें सिर्फ एक रो होगी, और इसका मतलब ये नहीं कि कॉलम एक भी नहीं होगी, कॉलम बिना कॉलम के तो मैट्रिक्स बनेगी नहीं, ठीक है। रो मैट्रिक्स का मतलब है सिर्फ एक रो होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है दिस इज रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक रो है। नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी कुछ भी, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है इसमें। तो रो मैट्रिक्स वो है जिसका ऑर्डर जो है वो हमेशा 1 बाय समथिंग होगा, 1 बाय समथिंग, 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनीथिंग।
तो 1 बाय समथिंग उससे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकेंड हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे कि रो मैट्रिक्स है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स समझ गए होंगे क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स, कि कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होगी एंड नंबर ऑफ रोज कैन बी एनीथिंग, लेट्स से 1 2 3। दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर एक कॉलम है, लेकिन अगर मैं रोज देखूं तो मेरे पास रोज कितनी है यहाँ पर 3, ठीक है। वी हैव 1 कॉलम, दिस इज 1 कॉलम and number of rows are 1 2 and 3, row 1 row 2 and row 3। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें तो मेरे पास रो तो एक ही है, लेकिन वी हैव कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, यहाँ पर 4 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 1 बाय 4, ओके। और इसके अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो इसका ऑर्डर हो गया, कितना हो गया 3 रोज 1 कॉलम, 3 बाय 1। तो यहाँ से क्या आया सामने कि ऑर्डर जो होगा कॉलम मैट्रिक्स का वो हमेशा क्या होगा, ऑर्डर विल ऑलवेज बी इक्वल टू m बाय 1 समथिंग बाय 1। यानी यहाँ पर कॉलम एक होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और इसमें रो एक होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो दिस इज रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है दैट इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। मतलब सबसे पहले तो इसको बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से, ओ और ज़ीरो, लेकिन ये ओ होता है और इसका मतलब ये है कि इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, ओके। ऑल द एलिमेंट्स विल बी ज़ीरो। लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, दिस इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और null matrix. Next we'll talk about very important matrix which is square matrix. Square matrix. अब square matrix वो है जिसमें number of rows जो होंगी वो number of columns के equal होंगी। Number of rows is equal to number of column, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो होगा वो हमेशा समथिंग बाय समथिंग, यानी दोनों चीज़ सेम होंगी, रोज भी और कॉलम्स भी। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑब्वियसली नाम से पता लग गया, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियसली लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, दैट्स वाई इट्स अ स्क्वायर। रेक्टेंगुलर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती, इसका मतलब रोज जो होंगी वो कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m बाय n, ओके। यानी दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी, रोज एंड कॉलम्स विल बी डिफरेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जहाँ पर मेरे पास 2 रोज हैं और 3 हैं कॉलम, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 rows 3 columns, ऑर्डर हो गया 2 by 3। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स की, कि किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं। तो डायगोनल जैसा कि हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में, तो डायगोनल इज अ लाइन जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रही है। तो इसका मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होते। वो क्यों, अभी समझ आएगा। तो अगर मैं बात करूँ मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3 4, हमेशा यही एग्जांपल बनता है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2। तो यहाँ पर जो मैं डायगोनल देखूँ तो ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं दोनों 1 और 4, तो दिस इज डायगोनल एलिमेंट। ये जो है ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स यानी 1 एंड 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 2 बाय 2 को हो गया, 3 बाय 3 का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई, तो दीज आर डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना दूं तो वहाँ पर हम डायगनल एलिमेंट्स नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं डायगनल एलिमेंट्स लूँ तो या तो मैं 1 और 5 को एक साथ ले सकता हूँ, या मैं 2 और 6 को। यहाँ पर एक कंप्लीट डायगनल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए डायगनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स नहीं होते। ओके नाउ, अब डायगनल एलिमेंट के ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्केलर मैट्रिक्स की, या डायगनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं पहले। डायगनल मैट्रिक्स, तो जो डायगनल मैट्रिक्स है, नाम से पता लग गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स। लेट्स से 2 और 3, और बाकी एलिमेंट्स होंगे 0। एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मेरे पास डायगनल एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर भी सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगनल मैट्रिक्स, जहाँ पे सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सब एलिमेंट्स होंगे ज़ीरो। ओके, अगर मैं ये सारे एलिमेंट्स सेम कर दूँ, अगर ये 2 3 की जगह दोनों 2 2 होते हैं, दोनों 3 3 होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 की जगह दोनों सारे के सारे एलिमेंट्स 2 2 2 होते। फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स को अगर मैं रिक्रिएट कर दूँ, इसको मैं लिख दूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पर तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, यहाँ पर तीनों एलिमेंट सेम हैं। ओके, है तो ये अब भी डायगनल मैट्रिक्स, लेकिन मैं इसको एक नई कैटेगरी में डाल देता हूँ जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट सेम हो उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये सेम है और 1 है, अगर सारे एलिमेंट सेम हैं और 1 है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 0 0 1, या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सब क्या है, ज़ीरो। ओके, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट सेम है, लेकिन इसका एक नया नाम है जिसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जहाँ पर तीनों एलिमेंट सेम है और 1 है उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। ओके, तो दिस मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी मैट्रिक्स क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों ही डायगोनल मैट्रिक्स का केस है। मैं हर यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ और डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। ओके, मैं हर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर नहीं होगी, हर डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगी। सिंपल। तो दीज आर द टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट पार्ट में यही पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। सेकेंड पार्ट में वी विल कंटिन्यू एंड वी विल डिस्कस अबाउट एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या किसी एक मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दीज ऑल थिंग वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। तो तब तक ये सब रिवाइज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।